चलिए यहां तक कॉपी कर लिए, आगे बढ़े। चलिए कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं। तो देख रहे हो जितना हम कॉन्सेप्ट पढ़े उसी से क्वेश्चन बनवा रहे हैं आपको, क्लियर है यहाँ पे। और 3 बेसिक फंडामेंटल ऑफ एटम के बारे में आपको मास और चार्ज के बारे में बता दिए, इसको याद ही रखिएगा, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर सेकेंड चैप्टर पढ़ाया जाएगा वहां भी ये चीज बताया जाएगा। तो अभी से थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ याद करना स्टार्ट करो, ठीक है, और याद हो भी जाएगा प्रैक्टिस करते करते, क्लियर यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेंगे। कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको ये निकालना है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, क्या ये भी निकाल सकते हो। वीडियो को, क्वेश्चन को नोट करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, फिर वीडियो कंटिन्यू करके देखो कैसे सॉल्व होगा। इसको भी सॉल्व कर सकते हो, बड़ा आसानी है, बहुत आसान से सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, सॉरी व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट आपसे कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछ रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछ रहा है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना हुआ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का मास पूछ रहा है, सॉरी 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछ रहा है, मास नहीं चार्ज, गलती से बोल दे रहे हैं, बाय मिस्टेक निकल जा रहा है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछ रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब यही हुआ। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ कितना होता है, होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहे हैं 19 कूलम, सी लिख दिया, इनटू ये तो एक इलेक्ट्रॉन का है, बट निकालना कितने का है, हमको निकालना है, समझ में आ रहा है। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, थोड़ा सा लिख दें क्या लैंग्वेज में भी समझ में आ जाएगा। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देते, चलो बच्चे लोग कंफ्यूज होंगे इसलिए एक और लाइन लिख देते हैं। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे, पहले चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन पता करो और इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने, 1 मोल से, कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा है। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितना हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता करो कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज प्रेजेंट होते हैं, इतना हमको निकालना है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इतना हुआ। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, आप करके देख सकते हो, तो करीब करीब जो आएगा, ठीक है, अप्रॉक्स जो वैल्यू बोलते हैं 96500 कूलम आएगा। करके देखना है कैलकुलेटर में, एग्जैक्टली ये नहीं आएगा बट करीब करीब इतना आएगा, 96585 आता है शायद, नहीं 485 आता है, 96485 आता है। तो करीब करीब इसको हम लिख देते हैं 96500 कूलम आता है। और इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं 1 फराडे बोलते हैं। 96500 कूलम को ही क्या बोलते हैं, 1 फराडे। फराडे के बारे में पढ़ोगे आप लोग 12th में भी 11th में भी। 1 फराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलम होता है। 1 फराडे, फराडे इज द यूनिट ऑफ चार्ज, साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने बताया कि 1 फराडे क्या होता है, 96500 कूलम होता है। एक फराडे में कितने चार्ज होते हैं, 96500 कूलम होता है, बहुत ही बड़ा चार्ज है। और 1 फराडे कोई पूछे व्हाट इज 1 फराडे, तो बोलेंगे 1 फराडे इज डिफाइंड एज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज 1 फराडे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसी को क्या बोलते हैं, 1 फराडे बोलते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, नोट बना के लिख लेना आप लोग, नोट बना के लिख लेंगे आप लोग, क्या, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज 1 फराडे। देखो यहां से एक कॉन्सेप्ट भी आ गया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज आता है उसी को 1 फराडे बोलता है। 1 फराडे, अभी याद रखना आप लोग कि 1 फराडे इज इक्वल टू कितना होता है, 96500 कूलम होता है। तो आज से ये पॉइंट याद रखना, जो नोट बना के लिखेंगे याद भी रखेंगे, ठीक है।
और ये आपने 9-10 में कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पे देख लो 1 फराडे इज इक्वल टू 965,000 कूलम होता है। अब आपको इस पे भी क्वेश्चन देता है, फराडे पे क्वेश्चन देते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, कैलकुलेट द चार्ज ठीक है, कैलकुलेट द चार्ज इन फराडे निकालना है, इन फराडे बताना है। चार्ज कैसे बताना, इन फराडे ऑफ द फॉलोइंग का आपको बताना है, चार्ज इन फराडे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 0.1 मोल ऑफ सोडियम आयन, Na+ समझते हो आप लोग, इसे रूबरू तो होंगे ही, Na+ कैटाइन होता है। ठीक है, सेकेंड 0.3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन, फोर्थ, थर्ड हो जाएगा क्या, 4 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन। ठीक है, एक और लिख दे क्या, फोर्थ लिखेंगे आप लोग 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम आयन, फिफ्थ लिखेंगे आप 2 मोल ऑफ सल्फेट आयन। चलो एक रेडिकल भी लिख लेते हैं। ठीक है, सभी का आपको चार्ज निकालना है इन फराडे। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको नोट करो, इस क्वेश्चन को नोट करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर वीडियो को कंटिन्यू करके देखो कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, क्या आपने वीडियो क्वेश्चन नोट कर लिया, क्या आपने वीडियो पॉज कर लिया, क्या आपने सॉल्व कर लिया, तो वीडियो को कंटिन्यू करके देखो कैसे बनता है। जिनसे नहीं बन रहा है वो भी देखेंगे। ठीक है, बहुत लोग बना लिए होंगे, बहुत लोग से नहीं बना हो, बहुत लोग आधा अधूरा बनाए होंगे, सभी लोग देखो यहाँ पे। ठीक है, पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, करके हम सॉल्व करते हैं। बड़ा सिंपल चीज है। क्या आप सोडियम आयन से रूबरू हो क्या, सोडियम आयन कैटायन इसको बोलते हैं, इसको एनाइन बोलते हैं। चाहे एक नेगेटिव भी ले लो, क्या एक नेगेटिव भी लिख लो, जैसे आपको 3 मोल ऑफ सल्फर आयन बोले, सल्फाइड आयन, कोई दिक्कत नहीं है, कैटायन एनाइन कुछ भी दे सकता है। अच्छा ये बताओ कैटायन बनता कैसे, कैटायन अपने पैरेंट एटम से कैसे बनता है। सोडियम आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम सोडियम एटम। सोडियम आयन जो बनता है वो कैसे बनता है, सोडियम एटम से बनता है। कैसे बनता है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। Na से Na+ कैसे बना, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। Mg से Mg+2 कैसे बनता है, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। अल्युमिनियम से Al+3 कैसे बनेगा, अल्युमिनियम से Al+3 कैसे बनता है, बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन। जितना चार्ज आएगा ना उसके पैरेंट एटम से उतना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा। और कैटायन में क्या होता है कि क्लोरीन से क्लोराइड आयन कैसे बनता है, Cl से Cl- कैसे बनता है, बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। सल्फर से सल्फाइड आयन कैसे बनता है, सल्फर से S-2 कैसे बनेगा, बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस से फॉस्फाइड आयन कैसे बनेगा, P से P-3 कैसे बनेगा, बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन। ये सब पता होगा ना। कैटायन कैसे बनता है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। एनायन कैसे बनता है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इतना तो क्लियर है ना। जैसे कि देखो एक चीज हम बता देते हैं, आयंस के बारे में बता देते हैं। आयंस 2 तरह का होता है, एक होता है आपका कैटायन और एक होता है आपका एनायन। आयंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज को बोलते हैं। ये सब पता होगा ना, पढ़े होंगे। कैटायन आपका कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। एनायन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज आयन, एनायन इज नेगेटिवली चार्ज आयन। कैटायन बनता कैसे है, कैटायन अपने पैरेंट एटम से बनता है। जैसे कि आपका सोडियम से सोडियम आयंस कैसे बनता है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। उसी तरह से क्लोराइड आयन कैसे बनता है, क्लोराइड से क्लोराइड आयन कैसे बनता है, Cl- कैसे बनता है, समझो यहाँ पे। क्लोराइड से क्लोराइड आयन कैसे बनता है, बोलिए, बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितना चार्ज चढ़ेगा पॉजिटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कैटायन के केस में, और जितना एनायन में जितना चार्ज चढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मान लो सपोज सल्फर से S-2 बन रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन।
अगर मान लो Mg से Mg+2 बन रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। आ रहा है समझ में? जैसे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम में आपका 11 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 है। न्यूट्रॉन कितने हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन आपका 11 है, प्रोटॉन आपका 11 है, न्यूट्रॉन कितना है? 12 है। इसका कन्फिग्रेशन करोगे तो कितना होगा? 281। कन्फिग्रेशन करने आता है ना, ये सब छोटे क्लास में पढ़े होंगे। कन्फिग्रेशन के एलिमेंट 281 होगा, हो जाएगा 2 8 10 और 1 11। क्या ऑक्टेट पूरा हुआ क्या? तो आउटर मोस्ट ऑक्टेट पूरा करने के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा। ये लूज कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो लूज करने के बाद इसका कन्फिग्रेशन क्या हो गया? 2 8। इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 8 10 हो गया। प्रोटॉन अभी भी 11 है। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है? 12 है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? सेम है। इस केस में दोनों क्या है? सेम है। तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही प्रोटीन, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, इसलिए कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे सोडियम एटम में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रोटॉन से कम है। देख रहे हो? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोटॉन से क्या है? कम है। कितना कम है? इलेक्ट्रॉन आपका 10 नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन आपका 11 पॉजिटिव चार्ज है। एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसलिए नेट चार्ज यहाँ पे 1 आ गया। आ रहा है समझ में? कभी भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव करके नहीं लिखते हैं, उस साइड करके लिखते हैं, बट हम समझाने के लिए समझा रहे हैं। अब क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17। प्रोटॉन कितने होते हैं? 17। न्यूट्रॉन कितने होता है? ये न्यूट्रॉन की कोई जरूरत है नहीं, 18.5 होता है, चाहो तो लिख लो। इसका कॉन्फ़िगरेशन 287। इस केस में ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो +1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 288 हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस बार कितना हो? 2 8 10 और 8 18। यहाँ पे प्रोटॉन अभी भी कितना है? 17 है। यहाँ पे न्यूट्रॉन अभी भी कितना है? 18.5 है। आया समझ में? तो इस केस में देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना है? सेम है। जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, इसलिए क्लोरीन में कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? ग्रेटर देन प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ग्रेटर है कितने से? 1 से, इसलिए एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ध्यान रखो, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इतना समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो एक चीज ध्यान रखेंगे क्या, कि अगर केटाइन बन रहा है तो केटाइन में जितना चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। दो चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। एनाइन के केस में क्या होगा? जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, 3 नेगेटिव चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन आपका गेन किया होगा। आया समझ में? क्या क्लियर हो गया यहाँ तक? इतना अगर समझ में आ गया है इसके बारे में तो ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, सोडियम प्लस कैसे बना? एक सोडियम एटम, 1 सोडियम एटम जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो बना सोडियम आयंस। बना एक सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम आया है। इसमें कितना चार्ज आया? एक प्रोटॉन का चार्ज आया। एक प्रोटॉन का ही चार्ज आया ना, बोल सकते हैं। यहाँ पे कितना चार्ज आया? एक ही पॉजिटिव चार्ज आया ना, एक ही पॉजिटिव चार्ज आया। और एक पॉजिटिव चार्ज मतलब लिख सकते हैं 1e का चार्ज आया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव में बोल सकते हैं हम, चाहे तो +1e लिख दे या 1p लिख दे। पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया। आपको कितना ये तो एक सोडियम एटम से आया ना इतना, बट कितना आपका बन रहा है? 0.1 मोल ऑफ सोडियम आपका लूज कर रहा है। कितना कर रहा है? 0.1 मोल ऑफ सोडियम आयन बन रहा है। मतलब कि एक एटम सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम आयन बना। तो 0.1 मोल सोडियम एटम 0.1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आपका 0.1 मोल ऑफ सोडियम आयंस बनेगा। मतलब कि एक सोडियम आयन में इतना चार्ज है तो 0.1 मोल। एक सोडियम आयंस में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 0.1 मोल ऑफ सोडियम आयन में कितना होगा? एक में एक है, देख लो पहले, एक में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया? प्लस लिख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
0.1 मोल मतलब 0.1 इंटू मोल मतलब कितना हो गया Na हो गया। अब ये बताओ इतने को क्या बोलते हैं, यही तो है चार्ज ऑफ या चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी को तो बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 1 मोल, तो ये क्या हो गया, इसी को तो बोलते हैं 1 फराडे। तो 1 फराडे इंटू 0.1 कितना हो गया, 0.1 फराडे। आया समझ में क्या, मतलब कि इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0.1 मोल है इंटू 1 मोल ऑफ सोडियम आयन में कितना चार्ज हो गया, 1 फराडे। 1 क्योंकि 1 सोडियम आयन में कितना चार्ज है, 1 सोडियम आयन में चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो 1 मोल का कितना हो जाएगा, 1 मोल सोडियम आयन का चार्ज 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, बट 1 मोल तो नहीं है, 0.1 मोल है।
तो 1 मोल ऑफ सोडियम आयन चार्ज में 1 फराडे का हो गया, तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.1 फराडे हो जाएगा। यहाँ पे इतना चार्ज हो गया। अब यहाँ पे देखो सिर्फ एक, देखो यहाँ पे Al+3 में कितना चार्ज है, +3 का है, +3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, +3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो +3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे लिखे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक है। सेकेंड हम देखो यहाँ बताते हैं सिंपल तरीके से, नोट करते चलेंगे। देखो सेकेंड देखो, अब बताओ Al+3, एक Al+3 में कितना चार्ज है, +3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो हम पूछेंगे 1 मोल ऑफ Al+3 में कितना चार्ज है, तो +3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 6.022 इंटू 10⁻23। अब बताओ 3 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और ये हो गया आपका 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, यही तो हो गया 1 फराडे, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और 1 मोल हो गया तो 1 फराडे, तो कितना हो गया 3 फराडे। बट एक्चुअल में कितना मोल है, 0.3 मोल है, तो 0.3 मोल कैसे लिखो, 0.3 इंटू 0.3 और 1 मोल ऑफ Al+3 का कितना हो गया 3 फराडे, +3 है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, +3 हुआ ना, तो यहाँ पे लिख दो +3 फराडे। 1 मोल ऑफ Al+3 का कितना आया 3 फराडे आया कि नहीं आया। 1 मोल ऑफ Al+3 का चार्ज कितना है 3 फराडे, यहाँ पे 3 फराडे लिख दिए, 1 मोल ऑफ 3 प्लस, बट 1 मोल तो नहीं है, 0.3 मोल है, तो 1 मोल का इतना है, तो 0.3 मोल का यूनिटरी मेथड, 1 मोल Al+3 का चार्ज 3 फराडे है, तो 0.3 मोल ऑफ Al+3 का कितना हो जाएगा, 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 0.9 फराडे चार्ज हो गया। आया समझ में, बड़ा सिंपल है ये। अब आप निकालो 1 मोल ऑफ Mg+2 का चार्ज कितना होगा, 1 मोल से, थर्ड देखो यहां पे सिंपल हो जाएगा, Mg+2 का चार्ज कितना है, एक Mg+2 में चार्ज है +2 इलेक्ट्रॉन का, आप 1 मोल का निकाल लो, 1 मोल Mg+2 का चार्ज कितना हो जाएगा बताओ, तो 1 मोल Mg+2 मतलब कितना हो गया, एक Mg+2 में इतना चार्ज है, तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2, ठीक है, 2 यहां पे लिख दो, और इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और इंटू 2 था, ये 2 भी तो था, इतने को क्या बोलते हैं, दिस इज 1 फराडे, द 2 इंटू 1 मतलब कितना हो गया 2 फराडे, मतलब 1 मोल ऑफ Mg+2 का चार्ज कितना हुआ 2 फराडे, बट एक्चुअल में कितना मोल है 4 मोल, तो 1 मोल का 2 फराडे, तो 4 मोल का कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू, सिंपल तरीके से ये +2 है ना, तो 2 फराडे लिख दो, अगर ये +3 है तो 3 फराडे लिख दो, ये +1 है तो 1 फराडे, क्योंकि मोल तो सभी में है, 1 मोल तो सभी में है, तो +1 तो 1 फराडे इंटू 0.1 फराडे, 1 मोल ऑफ Al+3 का 3 फराडे इंटू 0.9 फराडे, 2 है 1 मोल ऑफ Mg+2 का कितना हो जाएगा 2 फराडे इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 8 फराडे। तो कंक्लूजन निकल गया, सिंपल है, ये सब पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव में चार्ज आएगा। कोई पूछेगा नेचर कैसा है चार्ज का, तो बोले पॉजिटिव, सिंपल है, कैसा है इसका चार्ज का पॉजिटिव है, आया समझ में। इसी तरह से 1 मोल ऑफ Ca+2 कितना चार्ज होगा 2 है तो 2 फराडे लिख देना, 1 मोल ऑफ Ca+2 का कितना चार्ज होगा 2 फराडे, बट एक्चुअल में मोल कितना है 0.5 मोल, तो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 2 फराडे, तो कितना हो जाएगा बताओ 1 फराडे, 0.5 इंटू 2 फराडे मतलब 1 फराडे हो जाएगा, आया समझ में। इसी तरह से 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन का बताओ, 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन का तो हो जाएगा -2 फराडे, माइनस आपका नेचर बता रहा है, समझ के रखना, तो -2 फराडे, एक्चुअल में कितना मोल है 2 मोल, तो -2 इंटू -2 फराडे, ये नेगेटिव में आएगा नेचर, तो कितना हो जाएगा -4 फराडे। इसी तरह इसका भी निकाल लो, 1 मोल ऑफ S-2 का कितना हो जाएगा चार्ज -2 फराडे और इंटू 3 है, तो 3 इंटू -2 फराडे मतलब 6 फराडे। नेगेटिव क्या बता रहा है नेचर, पॉजिटिव क्या बता रहा है नेचर ऑफ चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब जितना आपका चार्ज आ रहा है ना उतना फराडे कर दो, और इंटू जितना आपका मोल दिया उसे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, आया समझ में, क्लियर हो, बड़ा सिंपल है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि 3 मोल ऑफ K+ का चार्ज कितना है, तो 3 मोल ऑफ K+ का चार्ज +1 है ना, K+ में 1 प्लस है तो 1 फराडे हो गया, और 3 मोल का बोल रहा है तो 1 प्लस 1 फराडे इंटू 3 कितना हो गया 3 फराडे। जैसे हम बोलेंगे 0.6 मोल ऑफ फास्फोरस, ऐसे देखो 0.6 मोल ऑफ फॉस्फाइड आयन का मुझे चार्ज पूछना है, तो ये हो गया 3 फराडे,
माइनस 3 फराडे और इंटू 0.6 कर दो, तो 3 फराडे इंटू 0.6, तो 1 कितना हो जाएगा 8 फराडे। 0.6 इंटू 3 फराडे मतलब माइनस 1.8 फराडे। आया समझ में? तो इस तरह से फराडे का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप कि आपको फराडे का भी कॉन्सेप्ट आया होगा, यहाँ भी ट्रिक्स भी बता दी। ऐसे भी जा सकते हो या डायरेक्ट ट्रिक्स, जितना चार्ज आ रहा है उतना फराडे कर दो और जितना लिखा हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। आया समझ में? क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक कॉपी कर लिए, समझ में भी आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप जरूर डाउट पूछें, ठीक है, व्हाट्सएप करें जल्दी से, तो आपको जल्दी से आपको उसका सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा। चलिए एक दो और क्वेश्चन लेते हैं जो जेईई में भी आया हुआ है, जेईई में भी पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है, तो समझ में आएगा कि जेईई का भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जितना भी है लिख लेना। हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 kg, will weight 1 kg। How many mole of electron will weight 1 kg? इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। How many mole of proton will weight 1 gram? ये जेई में आया हुआ है, जेई का पेपर का क्वेश्चन, एडवांस का पेपर का क्वेश्चन है, बहुत पहले आया था। और चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहले वीडियो को, पहले क्वेश्चन नोट करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, फिर वीडियो को कंटिन्यू करके देखो। इसे क्या पूछ रहा है कि 1 kg इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 1 kg इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर ऑफ मोल है पूछ रहा है। बड़ा सिंपल है, पहले आप पता कर लो ना कि 1 kg इलेक्ट्रॉन जो है, आपको पता होना चाहिए। आपको इतना सिंपल चीज पता है ना, जैसे आपको लिखा हुआ है, जैसे आपको क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31 kg, ये बताया था ना। ये कितने इलेक्ट्रॉन का वेट है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेट है, ये एक इलेक्ट्रॉन का है। ये कितने इलेक्ट्रॉन का है, एक इलेक्ट्रॉन का। आ रहा है समझ में? ये कितने का है, एक इलेक्ट्रॉन का। समझ में आ रहा है? बोलिए। आया समझ में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg एक इलेक्ट्रॉन का है। तो आप क्या करो कि सबसे, ये बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हो। अब इतने केजी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास है, आपको निकालना है कि एक केजी में कितने मोल है, एक केजी इलेक्ट्रॉन का कितना वेट होता है, कितने नंबर ऑफ मोल्स है। तो बड़ा सिंपल तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, एक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ना आप क्या करो कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का आप क्या कर लो, मास निकाल लो, सिंपल तरीके से ऐसे सॉल्व करो, बड़ा सिंपल हो जाएगा। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना निकालते हैं, याद है? कैसे निकालोगे? एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और कितने मोल, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का मास है, आपको एक मोल का निकालना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 इंटू 10 टू द पावर कितना है, 6.23 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही आपका एवोगैड्रो नंबर। 0.022 को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिए। सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम लोग 6 लिखे हैं, 0.22 को हटा दिए, तो कितना हो जाएगा ये, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, और यहाँ पे 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -8, इतना केजी। मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन का इतना वेट होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है। मतलब उल्टा ले सकते हैं हम लोग, उल्टा ले सकते हैं, मतलब 54.6 इंटू 10 टू द पावर -8 kg, ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास है।
है ना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास है, तो 1 केजी का निकालना ना, 1 केजी इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, तो लिख दो 1 केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं 1 केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो 1 मोल में इतना है, तो 1 बाई कर दो यूनिटरी मेथड, 1 बाई 54.6 इंटू 10⁻⁻8 इतने मोल्स होंगे, 1 केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन में इतने मोल होंगे। आया समझ में, क्योंकि आंसर आपका ऐसे ही दिया होता, आपका एमसीक्यूज में ऐसे ही आंसर दिया होता, तो आपको ऐसे ही क्लिक करना है, ठीक है, 4 ऑप्शन इसी फॉर्म में दिया होता। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, तो 1 केजी का निकालना है ना, इतने केजी में 1 मोल होता है, तो 1 केजी में नीचे आ जाएगा 1 बाई इतना मोल हो गया। इसी तरह से आप सबसे पहले निकाल लेना कि आपका 1 मोल ऑफ प्रोटॉन में कितने वेट होते हैं, तो केजी में इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना, केजी रहेगा तो ग्राम में कन्वर्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर 1 ग्राम के लिए आप नीचे डिवाइड कर देना। तो ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपका होमवर्क हो गया, इसको सॉल्व कर लेना। और ये क्वेश्चन आपका जेईई में आया हुआ है, समझ में आया क्या, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास निकाल सकते हो, निकाले भी थे, फर्स्ट क्वेश्चन में आया था, तो 1 केजी के लिए क्या करो, यूनिटरी मेथड से इसे डिवाइड कर देंगे। आया समझ में, क्लियर हो गया। तो हम बेसिक चीज आज बात की है, इंट्रोडक्शन में बेसिक चीज बात की, क्या होता है मोल, मोल का मतलब क्या होता है, मोल कहां यूज होता है, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन कराएं, जिसमें 1-2 क्वेश्चन जेईई का भी था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 1 फ्राइडे क्या होता है, किसे फ्राइडे बोलते हैं, ये सब सारा कुछ, और थोड़ा सा चार्ज आयंस के बारे में भी बताया है, ठीक है। यहाँ तक आप इसको रिवाइज करो, पढ़ते रहो, ठीक है, सॉल्व करो, कोई डाउट्स है तो पूछो, ठीक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर लेके धीरे धीरे ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए रहने दीजिए, ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।